1924 में बनी श्री धार्मिक लीला कमेटी इस साल अपनी शताब्दी मना रही है। आज इस रामलीला का चौथा दिन है। इस समिति ने शुरुआत से ही रामलीला के आयोजन में बेहतरीन काम किए हैं। ये न केवल दशहरा उत्सव का एक खास हिस्सा है, बल्कि दिल्ली की सबसे प्रसिद्ध रामलीला समितियों में से एक मानी जाती है। इस साल के समारोह में हजारों लोग शामिल हो रहे हैं, जिनमें आज सभी वर्ग के लोग मौजूद हैं। समिति के अध्यक्ष ने कहा, इस रामलीला में शामिल होना हमारे धर्म और संस्कृति को जिंदा रखने का एक तरीका है। हम अपनी परंपराओं को सहेजने के लिए प्रयासरत हैं। कार्यक्रम में नृत्य, नाटक और संगीत का आयोजन किया जा रहा है, जो रामायण की कहानियों को जीवित रखते हैं। आज मैं बहुत वर्षों के बाद प्रत्यक्ष रूप में फिजिकली आकर रामलीला देखी। बचपन में तो बहुत देखते थे, परंतु आज 25-30 साल बाद देखी तो अभी लगता था कि समाज में हमारे संस्कार धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। पर यहाँ आने पर देखा कि पूरा दिल्ली इस एरिए में रामलीला देखने के लिए उमड़ा हुआ है। इसके आयोजक जितने भी लोग हैं, हमारे सब मित्र लोग हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ कि आज भी हमारी संस्कृति को समाज में आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से उत्साह से सब लगे हुए हैं। भगवान इनको सब प्रकार की तरक्की दे, इनको उस प्रकार का बल यश दे। धन संपदा तो भगवान की हमारे समाज के ऊपर माँ लक्ष्मी और सरस्वती की कृपा है, वो और बड़ी रहे और ये समाज के संस्कार के काम में लगे रहें। इतना ही मैं इस मौके पर कह रहा हूँ। धन्यवाद। आज श्री धार्मिक लीला कमेटी की रामलीला में आज मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे पता चला कि 101 वर्ष हो चुके हैं इस रामलीला को। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज मैं आया हूँ यहाँ और रामलीला का मंचन मैंने यहाँ देखा है और यहाँ का इतिहास देख के बड़ा अभिभूत हूँ कि किस प्रकार से देश के हमारे बहुत बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, वह यहाँ इस रामलीला में आए। उनकी तस्वीरें देख के भी मैं बहुत ही अच्छा हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ और पूरी कमेटी ने जिस तरह से आयोजन किया है उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत उनका आभार। टीम को बहुत बधाई देता हूं। आज हमारे बीच में देश के बड़े कवि आदरणीय हरिओम परमार जी, विष्णु सक्सेना जी, प्रवीण शुक्ल जी, सुंदर कटारिया जी, शंभू शिखर और मैं हास्य कवि अनिल अग्रवंशी रहूंगा। ये हम लोग यहाँ पर भगवान के दरबार पर हम एंजॉय करने आए हैं, दूसरों की खुशियाँ बांटने आए हैं। हम एक दूसरे के चेहरे पर खुशियाँ लाने के लिए आए हैं। हम टेंशन देने और लेने नहीं आए हैं। ये राम का मंच है। हम चाहते हैं कि इस मंच के ऊपर हम अच्छा कुछ देकर जाएं, तभी भगवान हमारे को अपने चरणों में स्थान देगा। बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद। हमारे सनातन और हमारी संस्कृति को बचाने के लिए जो लीलाओं का योगदान है वो हिंदू समाज कभी भी नहीं भूल सकता। ये 1923 में स्थापित रामलीला अंग्रेजों से के टाइम से भी पहले, आज इसको 101 वर्ष हो गए। ये बहुत बड़ी बात है और इससे हमारे समाज को, हमारी संस्थाओं को, हमारे नई पीढ़ी को बड़ी प्रेरणा मिलती है। धार्मिक लीला कमेटी, हाँ, आपको क्या लग रहा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का, कुछ बदलाव हुए? धार्मिक लीला कमेटी में मैं एक कवि के रूप में लगभग 30 साल से आता रहा। मैं उस समय से यहाँ आता रहा जब ये लीला परेड ग्राउंड में उधर होती थी और वंशीधर गुप्ता जी को मैं याद करूँगा। वंशीधर जी सामने बैठते थे और जो दिल्ली की लीलाओं में कवि सम्मेलन का शुभारंभ हुआ, उनमें सर्वाधिक प्रतिष्ठित कवि सम्मेलन, सबसे पुराना कवि सम्मेलन, ये श्री धार्मिक लीला कमेटी का कवि सम्मेलन है। मेरे लिए तो बहुत खुशी, गौरव और आनंद की बात ये है विष्णु जी कि मैंने इस कवि सम्मेलन को 1987-88 में सामने श्रोताओं में बैठकर सुना। मुझे वो कवि सम्मेलन याद है जिसमें शरद जोशी जी आए थे। शरद जोशी जी, हुल्लड़ मुरादाबादी जी, माणिक वर्मा जी, जयपुर वाले सुरेंद्र दुबे जी वहाँ थे और सुरेंद्र शर्मा जी ने उसका संचालन किया था। ये 1988 की बात है, यानी अब से 36 वर्ष पहले की बात है। तो मैं आज उस लीला में 30 साल से कविताएं सुनाने के लिए आता हूँ। जहाँ कभी सुनने के लिए आता था तो इससे ज़्यादा गर्व और अनुभूति की बात नहीं हो सकती। आपने कहा कि क्या परिवर्तन हुए हैं, तो अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है। तो अब देखिए यहीं से ही क्या विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है। कंप्यूटर आ गई, नई स्क्रीन आ गई,
नया नेट आ गया, नया ये सब जो माध्यम आए हैं, धार्मिक लीला कमेटी ने उन सबको भी अडॉप्ट किया है और उनके माध्यम से भी लीला दिल्ली में विशेष नहीं सर्वाधिक महत्वपूर्ण लीलाओं में शामिल होती है। मेरी शुभकामनाएं। कमेटी में आए, आपको यहाँ कैसा एक्सपीरियंस रहा और आप समाज को कुछ कविता के द्वारा क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, एक तो दिल्ली की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे पुरानी रामलीला जो है वो यहाँ पर श्री धार्मिक लीला कमेटी का ये कार्यक्रम है। मैं यहाँ पर पहले भी कई बार कवि सम्मेलन में आ चुका हूँ और आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पेंडेमिक के बाद से कहीं ना कहीं सांस्कृतिक आयोजनों में कमी हो गई थी और जिसको कि यहाँ मेला कमेटी की लोगों ने बहुत ही सतर्कता के साथ में पूरा किया है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं एक हास्य का कवि हूँ। आप लोगों से बस इतना भर कहना चाहूँगा कि खुलूस दिल में, लबों पर मिठास रहने दो, न खुद रहो न किसी को उदास रहने दो। धन्यवाद। ओम प्रकाश जैन है, मैं एक्टर हूँ, कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। मैं यहाँ पर आज रामलीला मैदान में आया हूँ, लाल किला के पास में रामलीला देखने के लिए, और 101 साल पूरे हुए। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ ये माहौल देखने को मिला। लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं, इतनी भीड़ है और इतना अच्छा इंतज़ाम है यहाँ पर, और बड़ी खुशी की बात है कि इतना अच्छा प्रोग्राम देखने का सौभाग्य मुझे मिला। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। देखिए, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ये जो धार्मिक कमेटी रामलीला ग्राउंड पे और धार्मिक कमेटी के धीरज गुप्ता जी आमंत्रण दिए, और मेरे लिए बिहार वासियों के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, माँ सीता की जन्मभूमि बिहार है और उस बिहार की धरती से मैं आता हूँ। जनक जननी माँ सीता के जनकपुर मेरे घर से बहुत नज़दीक है, मेरे कंस्टिट्यूंसी से भी नज़दीक है। तो राम के साथ हम लोग का बहुत संबंध है पुराना, भगवान के साथ, और इन लोगों ने मुझे बुलाया। मैं दिल के गहराइयों से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि मुझे इस शुभ अवसर पर आने के यहाँ मौका मिला और इनके साथ साथ आप लोगों का भी दर्शन करने का मौका मिला। मैं भविष्य के लिए भी हमारे धीरज गुप्ता जी को, इनके जो कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं, सबों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ नवरात्रा के शुभ अवसर पर। और जैसा कि आप जानती हैं कि हम लोग बिहार में भी फ्लड आया हुआ है। इन्होंने 3 तारीख को मुझे आमंत्रित किए थे, लेकिन नहीं आ सका क्योंकि बिहार में बाढ़ के कारण। और मैं कल जा रहा हूँ। यहाँ की मैसेज, यहाँ की सुंदरता, यहाँ की पवित्रता जो पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जाना जाता है, मैं आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचाऊँगा। भगवान के प्रति जो हम लोग की आस्था है और आस्था बनी रहे, और रामलीला ग्राउंड में मुझे आने का मौका मिला है। मैं दोबारा इन लोगों को, इनके संस्था को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देकर के आपसे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।